हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम फिर से एक बार पाठ सजीव एवं उनका परिवेश में आवासों की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। आपको तो याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने मरुस्थलीय आवास तथा जलीय आवास में रहने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बात की थी। आज पर्वतीय आवासों में रहने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पर्वतीय आवास, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है पर्वतीय, जो पर्वत पर होते हैं, और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में तो शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी बर्फ भी पड़ती है, जो ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन पर्वतीय आवासों में कई प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं एक बार जान लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के पौधे, ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। शंक्वाकार जानते हो, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना शंकु, तो शंकु आकार होता है ये वाला। अगर आप देख रहे हैं ये वाली तस्वीर, तो शंकु आकार इस तरह से, जैसे एक सॉफ्टी होती है ना, जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, तो उसका जो कोन होता है, देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आपको वृक्ष मिलेंगे उनकी जो आकृति होगी वो इसी प्रकार की होगी, और शाखाएं जो होंगी उनकी तिरछी तिरछी होंगी इस तरीके से, जैसे क्रिसमस ट्री भी होता है। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से फिसल जाता है। अगर बारिश पड़ती है तो इन पर रुकती नहीं, बल्कि यहाँ से फिसल जाती है, बर्फ भी यहाँ से फिसल जाती है ताकि ये पेड़ पौधे खराब ना हो। फिर इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। आप इनके पत्तियां देखोगे ना, तो ये अत्यधिक ठंडे मौसम के कारण बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं और बिल्कुल सुई के आकार की होती हैं। जैसे हमने देखा है ना, जब पिछली बार हमने मरुस्थल के बारे में बात की थी, तो मरुस्थल में तेज गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर भी पत्तियाँ ऐसी होती हैं। इसी प्रकार से जब ठंडी की जलवायु बहुत अधिक होती है तब भी पत्तियाँ ऐसी ही हो जाती हैं। अब आपको समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की ओर। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु, इनकी क्या विशेषता है? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी हमें लगता है कि उनको ठंड लग रही होगी, लेकिन वो उस आवास में रहने के लिए अनुकूल होते हैं, यानी वो अपने आप को उस जलवायु के अनुकूल ढाल लेते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर फर ठंड से उनका बचाव करती है। फर का मतलब जानते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये है याक। अब याक के शरीर पर बहुत सारे बाल हैं, देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर, और ये जो है ठंड से उनका बचाव करती है। और इसी तरह से अगर आप और भी देख रहे हैं, जरा यहाँ पर दूसरे चित्र में देखेंगे ना, ये देखो, ये कैसी है? ये बकरी है, जो कि पहाड़ी बकरी है, और इसके शरीर पर भी बाल हैं। तो ये क्या है, इन्हें ठंड से बचाते हैं, और इनकी खाल जो है मोटी होती है, मोटी त्वचा होती है, और जो फर होते हैं वो दोनों के दोनों इन्हें ठंड से बचाते हैं। फिर शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर भी फर होते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है पहाड़ी तेंदुआ, और इसके शरीर पर भी क्या होते हैं? फर, यानी कि बाल होते हैं। ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। अब आपको समझ में आया कि ये कैसे रहते हैं इतनी ठंड में। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं, और इनके जो फर होते हैं, जो पहाड़ी बकरी होती है ना, और उसके फर देख रहे हो आप, ये मजबूत होते हैं, ठीक है, जो कि उसको पहाड़ पर चलने में, दौड़ने में अनुकूल बनाते हैं। तो ये थी पर्वतीय आवास और वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधों की विशेषताएं। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा उन्हें ठंड से किस प्रकार बचाती है? बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है कि उनकी मोटी त्वचा या फिर फर ठंड से उनका बचाव करती है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के लक्षण लिखिए। तो देखिए क्या क्या लक्षण है। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार, यानी जैसे मैंने बताया कोन के आकार के होते हैं, और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। फिर क्यों?
इससे कि वर्षा का जल, जिससे क्या होता है वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से फिसल जाता है। और इनमें से दूसरा जो आप पॉइंट लिखोगे, कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। तो ये 2 लक्षण आपने लिखने हैं इस तरह से, 1 और 2 नंबर डाल के। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।